जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जो कि D1 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13A है और न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 उसकी 7A एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये हम करने जा रहे हैं जिसमें वो इस तरह की फ़िगर दी हुई है। उसमें वो कह रहा है कि फ़िगर इज़ मेड अप ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल है एंड सेमी सर्कल BOD, एक सेमी सर्कल है BOD जिसका डायमीटर BOD 7 सेंटीमीटर है विद द सेंटर O इफ़ AB इक्वल टू AD। ये जो इसकी इस फिगर के अंदर ट्राई एंगल है वो आइसोसेलेस ट्राई एंगल है। AB और AD की लेंथ इक्वल है और इसके अंदर जो BD लेंथ है B से D तक जो इसका डायमीटर भी बन रहा है और इस ट्राई एंगल की बेस भी बन रही है वो 7 सेंटीमीटर है एंड AOC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जो AOC ये वाली मुकम्मल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो फिगर है जिसके अंदर ट्रायंगल भी बन रही है और सेमी सर्कल भी बन रहा है, इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करने को कह रहा है और इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें ये जो फिगर नज़र आ रही है इसमें ट्रायंगल और सेमी सर्कल ये एक फ़िगर है। बाकी जो है ये उसकी जो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कैसे इनकी मेजरमेंट कैसे है तो वो उनको ये शेडिंग जो डॉटेड लाइंस हैं ये लगाई गई हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ब्लैक कलर में फ़िगर आ रही है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने को कह रहा है वो। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर आपको पता है कि एक्सटर्नल जो इसकी बाउंड्री होती है वही इसका पेरीमीटर होती है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर, फुल सर्कल जो होता है उसका पेरीमीटर तो हो गया 2πr और सेमी सर्कल 2πr का हाफ जो कि जो कर्व्ड शेप है ये 2πr का हाफ होगी। 2πr का हाफ मतलब πr बन जाएगी। तो कर्व्ड शेप का जो पेरीमीटर होता है वो πr होता है। ठीक हो गया, जिस तरह ये लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2πr। 2 से कैंसिल हो गया तो πr आ गया। आगे प्लस ये जो टू लेंथ्स हैं ट्रायंगल की ये एक्सटर्नल में आ रही हैं, तो ये 5.7 है तो ये भी 5.7 है, तो 5.7 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पेरीमीटर में इन दोनों को प्लस करना होता है। 5.7 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 11.4। आर की वैल्यू जो है ये डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का हाफ जो कि डायमीटर का हाफ रेडियस होगा, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो 3.5 जो है ये रेडियस की वैल्यू आएगी, रेडियस इक्वल टू 3.5 आ गया। 3.5 पाई की वैल्यू का पता है, ये 3.14 होती है। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3.5 प्लस 11.4, तो ये इसका पेरीमीटर आ गया 22.4 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर ऑफ फिगर जो कि ये ट्रायंगुलर शेप की है और सेमी सर्कल शेप की है। अब इसका फार्मूला जो है नेक्स्ट एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वही फार्मूला एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू πr² डिवाइडेड बाई 2 होता है, प्लस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो होती है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो इसके अंदर बेस जो है ये 7 सेंटीमीटर बन रही है और जो इसकी हाइट होगी वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि पाई 3.14, आर की वैल्यू जो है ये अभी हमने फाइंड किया 3.5 डायमीटर का हाफ, तो 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो प्लस करके वो 1/2 बेस इसकी क्या है 7 सेंटीमीटर जो दी हुई है, ये 7 सेंटीमीटर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होगी, हाइट इसकी जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है, जो ए से लेकर सी तक लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ हाइट ये चाहिए, ये वाली चीज़ है, ये हाइट चाहिए इसकी, तो ये कितने सेंटीमीटर होगी। अब इसका मतलब हमारे पास ये वाली लेंथ जो है जो ओ से सी तक है इसका पता होना ज़रूरी है। तो जितनी ओ से सी है उतनी ही ओ से बी है और ओ से डी है, यानी कि इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 3.5 आया था, तो ये भी तो रेडियस है। तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर में से टोटल जो है 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर दें, 8 माइनस 3.5 सेंटीमीटर ये उसकी हाइट है रिक्वायर्ड, जो कि हाइट इसकी आ गई 8 माइनस 3.5 जी। तो 8 माइनस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 15.75 आ गया। 3.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.14 किया तो 19.2325 आ गया। इन दोनों को प्लस करके 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 14 है।
इसमें कुछ इस तरह की फ़िगर है, उसका भी पेरीमीटर, ये जो शेडेड फिगर है, शेडेड रीजन है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने को कह रहा है और एरिया भी साथ फाइंड आउट करना है। तो बी ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल विद सेंटर ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सेमी सर्कल, ये ओ डी 10 सेंटीमीटर स्मॉलर सेमी सर्कल का डायमीटर है। एंड ए बी एंड सी ई, जो ए से बी और सी से ई तक की जो कर्व्ड लेंथ है, वो कहता है आर टू आर्क्स क्वाड्रेंट्स विद डिफरेंट रेडियाई, और इनका रेडियस इनके डिफरेंस है। ऊपर वाली आर्क का रेडियस कुछ और है, नीचे जो सी ई जो आर्क है इसका डिफरेंस कोई रेडियस कुछ और है। इफ़ ओ डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए ई इक्वल टू, जितना ए ई का डिस्टेंस है उतना ही बी सी का, अगर ए ई 3 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक फ़िगर है, इसमें सबसे पहले वो जो शेडेड रीजन है ये वाला, इसका पेरीमीटर ऑफ द जो शेडेड फिगर है, ये इसका रीजन का पेरीमीटर फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो ये जो 3/4 2πr है, तो ये सबसे पहले हमें पता है, ये जो ब्लू कलर में ऊपर एक्सटर्नल बाउंड्री नज़र आ रही है, पहले हमने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया बाहर, वो ये तकरीबन ये शेप बन रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा सर्कल बनने से एक क्वाड्रेंट जो है ये मिस है, यानी कि टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं सर्कल के अंदर, 4 में से 3 गिवन है और जो फोर्थ है वो मिसिंग है, तो 3/4 इस वजह से आया। तो टोटल सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है सर्कमफेरेंस। तो जस्ट ये वाली फिगर का जो पेरीमीटर होगा वो 3/4 2πr हो गया। तो ये क्लियर हो गया, जो बड़ा 3/4 क्वाड्रेंट्स जो हमें क्वाड्रेंट नज़र आ रहा है, तो उसका जो पेरीमीटर है 3/4 2πr हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये स्मॉल सेमी सर्कल है, ये छोटा सा जो सेमी सर्कल आ रहा है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो 1/2 2πr हो जाएगा। आगे प्लस 1/4 2π, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये वाली जो लाइन है, ये वाली अंदर वाली इंटरनल कर्व है, इसका पेरीमीटर है। आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये इसका ये 1 क्वाड्रेंट है, 4 में से 1 क्वाड्रेंट है, तो 1/4 क्वाड्रेंट 1/4 2πr इसका फार्मूला होगा ना, 1/4 2πr की वैल्यू इसकी कैसे निकली, ये वाली जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो 10 है, तो 10 में से ये 3 सेंटीमीटर निकालें तो ये वाली r की वैल्यू जो आई है वो 7 सेंटीमीटर आएगी। तो 10 - 3 इस वजह से ये लिखा है 10। बाकी जो आगे वाली जो लेंथ है ये वाली 3 सेंटीमीटर, ये वाली ये भी एक्सटर्नल बाउंड्री में आ रही है उसकी, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गई। प्लस आगे जो लास्ट है ये वाली जो हमारे पास 10 - 3 जो हमारे पास ये वाली जो लेंथ है, ये भी इस फिगर के अंदर ही इसका भी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो 10 - 3 सेंटीमीटर ये वाली जो लेंथ का पेरीमीटर है, ये टोटल हमारी एक्सटर्नल बाउंड्री कुछ इस तरीके से बन रही है। ये दोबारा एक स्केच मैंने ड्रॉ किया है कि ये जो बड़ी कर्व है इधर तक, ये 3/4 2πr की है, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है 1/2 2πr, ये वाली लेंथ 10 - 3 है, ये 3 है, और ये वाली जो कर्व है इंटरनल वो 1/4 2π 10 - 3 है, यानी कि 7 जो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस बनेगा वो इस कर्व का 1/4, इस वजह से कि ये भी एक सर्कल टाइप बनेगा। अगर इसको हम मुकम्मल बनाने तो ये सर्कल में से एक क्वाड्रेंट लिया गया है, तो सर्कल में से एक क्वाड्रेंट लेंगे तो वो 1 क्वाड्रेंट ही बनेगा, तो 1/4 2π 10 - 3 इसका पेरीमीटर बनेगा। तो ये तमाम पेरीमीटर मैंने लिख दिए हैं 1 बाय 1, जो कि ये प्लस किए गए हैं इधर। तो इनको सिंप्लीफाई किया है उसने, 3/4 2π r की जगह 10 है क्योंकि रेडियस इसका 10 है, ये मुकम्मल बड़ा जो सर्कल बनने जा रहा था तो उसका रेडियस 10 है, इस वजह से 10 लिख दिया। 1/2 2π, अब ये जो स्मॉल सर्कल है ये डायमीटर इसका 10 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस वजह से इधर 5 है। आगे 1/4 2π 10 - 3 किया हमने, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आया, प्लस 3 एज इट इज़, ये वाली बाउंड्री जो है 3, और इसके बाद 10 - 3 ये वाली जो लेंथ है एक्सटर्नल बाउंड्री है इस फिगर की, वो 10 - 3 7 सेंटीमीटर है। इसको मज़ीद पाई की वैल्यू जो है अभी एज इट इज़ रहने देते हैं हम, 3.14 नहीं पुट करते पाई की जगह। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट ये सेकंड स्टेप आया हमारे पास, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, एलसीएम लेके 47π/2 + 10 आया है, और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करके
10 में प्लस करें तो 83.8 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। आगे डियर स्टूडेंट्स, इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन है तो वो बहुत सिंपल है। एक तो बन रहा है हमारे पास बिग सेमी सर्कल बन रहा है, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल ये वाला आ गया। इसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल है, ये वाला एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। इसके बाद वो कह रहा है कि हम एरिया ऑफ रीजन, जो ये वाला रीजन है, ये वाला दो कर्व्ड शेप है इस तरह की और इस तरह की, इसका जो एरिया है वो ये हमारे पास 1/4 पाई 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ये कैसे बना है ये डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो एरिया ऑफ रीजन ABCF है उसको हमने ये इस तरीके का साइड पे उसको अलहदा करके लिख लिया, वो ये बनता है ABCF ABCE। तो इसका जो है ये 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है ये, और इसकी भी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। अब हमें पता है कि ये पॉइंट O है इस फिगर के अंदर, ये वाला पॉइंट जो लिया हमने O। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कह लेते हैं कि अगर हमारे पास ये जो पूरा सर्कल बनने जा रहा था उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो इसका लोअर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हम अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लें, उसमें से लोअर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें, जो बाकी की शेप बचेगी वो कुछ इस तरह की, ये जो शेडेड रीजन है इसकी शेप बचेगी। तो ये हम बड़ी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसका भी एरिया वही है, क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का फार्मूला वही, नीचे वाले के लिए भी 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इनके दोनों के रेडियस चेंज होंगे। जैसा कि अपर के लिए जो रेडियस होगा वो यही, इस O पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक जो है ये 10 है, तो ये भी क्या है 10 है, ये 10 बन रहा है 10 सेंटीमीटर। इस वजह से ये 3 था तो ये 7 मैंने लिखा, 3 7 + 10 ये 10 बन रहा है। इसी तरह ये भी 3 है तो ये भी 10 है। रेडियस उसका अपर के लिए सेम है, तो लोअर का रेडियस क्या है 7 है, अपर का रेडियस, अपर जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस क्या है 10 है और लोअर का 7 है। तो ईजी है, तो हम अपर वाला जो ये अपर के लिए है, अपर माइनस लोअर क्वाड्रेंट। तो ये अपर का फार्मूला 1/, दोनों का फार्मूला सेम ही होगा लेकिन रेडियस चेंज होगा। अपर के लिए रेडियस जो है वो 10 है, क्योंकि अपर का रेडियस, अपर क्वाड्रेंट का रेडियस क्या है 7 + 3 10 का स्क्वायर, माइनस लोअर के लिए 1/4 पाई, लोअर क्वाड्रेंट के लिए सिर्फ 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स उसने कॉमन ले लिया, 1/4 पाई दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर 10 का स्क्वायर रह गया माइनस 7 का स्क्वायर रह गया। तो ये जो चीज़ लिखी है उसने ये वो वाली है 1/4 पाई 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में आप समझ आ गई है इसकी कि ये जो एरिया ऑफ रीजन ABCF है ये कैसे आया। ये तो इजी था, एक बिग सेमी सर्कल है एक स्मॉल सेमी सर्कल है, इन सब के एरियाज़ को सिंप्लीफाई करके प्लस करना है। तो ये 100 आ गया, 100 को 2 पे डिवाइड किया 50 पाई, ये 25 आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये 100 माइनस 49 51, 51 डिवाइडेड बाई 4 पाई आ गया। इनको सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके तो 301 डिवाइडेड बाई 4 पाई आ गया। तो इसका जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो 236 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। जी डियर स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें भी ये फिगर है इस तरह की, ये स्क्वायर टाइप की फिगर है। उसकी साइड, आपको पता है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। अंदर जो उसके डायगोनल लाइन लगी है जो स्क्वायर रूट ऑफ 200 मीटर है, लेकिन वो उसको ना उसने सेमी सर्कल टाइप इस तरह कर्व्ड बना दिए हैं। तो ये बाहर जो उसकी लेंथ है स्क्वायर की, उसके बाहर जो ये कर्व नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये जो है ये इसके अगेंस्ट देखा जाए, इसको सेंटर मानते हुए तो ये सेमी सर्कल है इस लाइन को, लेकिन इसके अगेंस्ट तो वो कर्व ही है। तो इनको देखते हैं। जो शेडेड रीजन है, इसका जो शेडेड रीजन है वो फाइंड आउट करने को कह रहा है, वो उसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है, यानी कि ये शेडेड रीजन और ये इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना और इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, जस्ट आपने ये कर्व जो है इसके पेरीमीटर को फाइंड आउट कर देना और ये जो लेंथ है ये दोनों प्लस कर देनी, ये पेरीमीटर आ जाएगा। और बाद में एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCD इस पूरे का, उसमें से ये माइनस कर देनी है ये वाली जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो बाकी जो पोर्शन बचेगा शेडेड, ये उसका कर्व की जो शेडेड रीजन है वो उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये तकरीबन कुछ ऐसी फिगर है। इसमें ये डियर स्टूडेंट्स, इस सेमी सर्कल
कि जो आर्क है इसका पेरीमीटर फाइंड करना, तो इस आर्क की जो लेंथ होगी वो ज़ाहिर है ये सेमी सर्कल की लेंथ है। ये वाली आर्क मुकम्मल सर्कल होगा तो 2πr, तो 2πr का हाफ़ क्या होगा पाई आर, तो ये 2πr का हाफ़ पाई आर है। और ये जो अंदर जो लेंथ बन रही हैं हमें सिर्फ इन दो शेप्स का चाहिए पेरीमीटर, तो ये 10 है तो ये भी 10, तो 20 इसका आ गया। आर की वैल्यू क्या होगी, ये डायमीटर है तो इसका हाफ़ क्या हो जाएगा, वो इसका रेडियस हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 20 ये इसका क्या बन गया पेरीमीटर, दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट ऑफ 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे तो और साथ 20 प्लस करेंगे 42.2 मीटर आ जाएगा। तो ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी जो ये जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल बन रहा है ना, इसमें से माइनस कर देना है एरिया ऑफ इस ट्रायंगल को। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला वही है 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू वही, ये डायमीटर है तो इसका हाफ क्या होगा, इसका रेडियस होगा। तो ये इसका रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 200 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, तो बेस इसकी क्या है इस ट्रायंगल की स्क्वायर रूट 200, हाइट इसकी क्या हो जाएगी, जो इसका रेडियस होगा वही उतना ही उसकी हाइट होगी। तो ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट स्क्वायर रूट 200 स्क्वायर रूट 200 टू टाइम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 2 ये 100 आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 ये 50 आ जाएगा। तो 25 पाई माइनस 50 ये 28.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाता है। जी डियर स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 16। कुछ इस तरह का 2 सर्कल हैं और इसका जो रेडियस है ये जो सी का एक पॉइंट है सर्कल पे लिया हुआ सी, वो बी पॉइंट उसका सेंटर ऑफ सर्कल बी के साथ मीट कर रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जो शेडेड रीजन है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया ही फाइंड आउट करने को कह रहा है वो कह रहा है कि विद सर्कमफेरेंस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली हैव एन एरिया ऑफ 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ए इन द फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स विद सेंटर एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली हैव एन एरिया ऑफ 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच। हर एक का जो एरिया वो 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर्कल का। इफ़ ए इज़ डायरेक्टली अबव डी फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है बस इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमें सिर्फ सर्कल का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 0.785। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। तो फिगर जैसा कि ये दी हुई है उसने इसमें सिंपल एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक कहा, उसने कहा ईच एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया 0.785 है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम इजीली आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर है, हमें आर चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.785 डिवाइडेड बाय पाई आर की वैल्यू आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल, जिस तरह एरिया ऑफ ईच सर्कल 0.785 है तो रेडियस ऑफ ईच सर्कल जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 0.785 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर है। तो वो क्वेश्चन में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप देख रहे हैं कि ये रेडियस का डबल है ये इसकी बेस, तो रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 0.785 डिवाइडेड बाय पाई है, तो इसका 2 टाइम बेस इसकी क्या हो जाएगी 2 ऑफ स्क्वायर रूट 0.785 डिवाइडेड बाय पाई, ये बेस हो गया। और हाइट उसका वही, हाइट उसकी वही है जो इसका रेडियस है, रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 0.785 डिवाइडेड बाय पाई, ये इसकी हाइट आ गई। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, उसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट के साथ इसका स्क्वायर बनेगा, तो ये एक ही टाइम आएगा। मीन्स दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.785 पाई स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये एज इट इज़ आ गया 0.785 डिवाइडेड बाई पाई। पाई की वैल्यू 3.14 पुट की, 0.785 को 3.14 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये जो ट्राईएंगुलर शेप है शेडेड रीजन, ये इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। A goat tethered by a rope 1.5 meter long is able to eat a square meter of grass in 14 minutes
एक बकरी है, गोट, 1.5 मीटर की रस्सी से बांधी हुई है और वो 1 स्क्वायर मीटर घास खाती है 14 मिनट में, फिर 14 मिनट्स। फाइंड द टाइम इट नीड्स टू ईट ऑल द ग्रास विद इन इट्स रीच। वो उस रस्सी की मदद से जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती है, वहाँ वहाँ तक जितने भी स्क्वायर मीटर में एरिया आया है, उस पूरे एरिया को कितने मिनट्स में खाएगी, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि पूरे जितना भी उसका एरिया आएगा, वो सर्कल टाइप ही घूमेंगी ना, इधर अगर खूंटा लगा हो एक जिसके साथ बंधी होती है रस्सी, और बकरी भी बंधी होगी, तो बकरी यानी कि वो पूरा सर्कुलर वे में घूम सकती है। तो वो जितना भी स्क्वायर मीटर में एरिया आएगा, वो कितने मिनट में खाएगी। तो 1 स्क्वायर मीटर का एरिया वो 14 मिनट में खाती है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अगर ये सेंटर है जहाँ पे वो रस्सी बंधी हुई है और ये गोट है, तो वो इस तरह घूमेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रीच उसकी ये सर्कुलर वे में इस तरीके से होगी। तो पहले तो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे कि वो कितने मीटर स्क्वायर में आता है। 1 मीटर स्क्वायर में 14 मिनट में वो खा लेती है घास। 14 मिनट 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेती है वो। लेकिन हमने टोटल एरिया देखना है पहले कितना है। तो एरिया ऑफ ग्रास विद इन द गोट्स रीच, जहाँ जहाँ तक पहुँचती है, तो सर्कुलर वे में पहुँचेगी वो मुकम्मल। तो इस तरीके से पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होगा, वो सर्कुलर वे उसका पूरा एरिया। तो वो उतने ही एरिया में वो घास खा सकेगी। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1.5 है। ज़ाहिर है रस्सी की जो लंबाई है वो 1.5 है, तो पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो आर की जगह 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 पाई 7 मीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल एरिया ये आया 2.25 पाई मीटर स्क्वायर। पाई की जगह 3.14 लगा के आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से बाद में भी आप करेंगे। तो टाइम, इतने एरिया को खाने में कितना टाइम लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर पे 14 है, तो 2.25 पाई मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो वो उसको 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मिनट हमारे पास आ जाएंगे कि 2.25 पाई मीटर स्क्वायर का एरिया उसने 99 मिनट्स में खा लिया मुकम्मल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन होती है या कोई भी समझ नहीं आती, या कोई ओपिनियन आप लोगों ने देना होती है, कोई फ़ीडबैक देना होता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मेरे साथ रब्ता करें। व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू।